हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। हम जा रहे हैं मॉनेटरी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, ठीक है। और ये जिन्होंने भी बीकॉम लिया होगा उनके लिए काइंड रिलेवेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इससे नियर अबाउट 70 to 80% आपके पेपर में आपको मिल जाने। ओके, सो बिना टाइम इधर ऐसे वेस्ट करते हुए सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ले पेन ही नहीं चल रही। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम? इनमें से कौन सा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में? आरबीआई है, सीबीआईएल, सेबी एंड आईआरडीए। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल डैश एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल instrument and financial institutions. Question number 3, dash appears to have an important role in reconstructing and यहाँ पे liquidation होगा, ठीक है, liquidation of companies that are in the distress. So कौन help करता है? Financial intermediate, ऑप्शन नंबर ए, इंटीमेटरीज। ओके, बट इसके लिए रियल मतलब इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो लिक्विडेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन जहां पे भी पूछता है वहां पे हम किसकी हेल्प लेते हैं? लिक्विडेटर की। बट ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट, यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। क्वेश्चन नंबर 4, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज द प्रोसेस दैट द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कनेक्ट डैश एंड डैश by transferring funds from one side to another side. फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं? एक साइड से दूसरी साइड को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। दैट इज वो कौन होंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे? हमारे बोरोवर्स एंड लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कंसिस्ट ऑफ। जो तुम्हारा ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का एक्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है? तुम्हारा ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर इनटू डेट डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड, कन्वर्टिंग गोल्ड इनटू पेपर करेंसी। कन्वर्टिंग गोल्ड इनटू पेपर करेंसी ये तो तुम्हारा आरबीआई कर रहा होता है, ठीक है, और ये जनरली तुम्हारा सेबी कर रहा होता है। थर्ड क्या है? ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज इनटू एसेट एंड सेफ कीपिंग अदर पीपल फंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एक्सेप्ट। इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं और कौन सा नहीं है? तुम्हारा कॉमर्शियल बैंक है, तुम्हारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी होते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वो भी होते हैं। बट कंपनी ने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a major reason for the existence of financial intermediaries? So एक बड़ा रीजन क्या है इनके होने का, इनकी एग्जिस्टेंस का हमारे डे टू डे लाइफ में? the existence of long term financial instrument, नहीं, the problem related to a systematic information and the ability to borrow fund directly from the savers and to avoid government regulation in another financial market. So ऑप्शन नंबर सी। क्या करते हैं ये? जनरली यही करते हैं ना कि अगर तुमने अपने बैंक में पैसे जाके डिपॉजिट किए होंगे और किसी को नीड होगी पैसों की तो तुम्हारे ही पैसे दूसरों को दे देंगे, ठीक है। अब जब तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी वैसे कोई किसी ने बैंक का लोन रीपे किया होगा तो उसमें से तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मोबिलाइजर एंड डिपॉजिटर ऑफ सेविंग एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विस। सो इनमें से कौन से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हेड ऑफिस या तो ब्रांचेस हैं, ये इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करता है कि जो तुम्हारे जितनी भी सेविंग है उनको प्रमोट करता है और तुम्हारे जितने भी फंड्स है उसको मोबिलाइज कर रहा होता है? सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। इतने क्वेश्चंस था? ओके, इतने भी था तो ठीक है, दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस के नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना।